सकल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग राम कथा में भक्त भूषण भरत जी और माता कौशल्या के बीच संवाद पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा दशरथ जिनका जीवन राम के दर्शन के अधीन है, ऐसे राजा दशरथ राम लक्ष्मण और मैया जानकी के वनगमन के बाद सचिव सुमंत्र आकर के वापस अयोध्या में सारा संदेश समाचार राजा दशरथ को सुनाते हैं। राजा दशरथ मर्माहत और दुखी अवस्था में रहते हैं और 6 बार राम 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 कहकर प्राण का त्याग कर देते हैं। जीने और मरने का फल राजा दशरथ ने पाया। और इधर गुरुदेव वशिष्ठ दूतों को बुलाकर भेजते हैं, क्योंकि अब सूर्य कुल का जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है। रामचंद्र चित्रकूट में पहुंचे हैं। अब यहाँ पर जो कुल के दीपक हैं भरत जी का आवश्यकता है। अस्तु गुरुदेव वशिष्ठ ने दूतों को समझा कर भेजे। वहाँ बस इतना कहना कि गुरुदेव याद कर रहे हैं। और जब से अयोध्या में यह सब घटनाएं हो रही हैं, भरत का मन अयोध्या में है, शरीर से ननिहाल में है शत्रुघ्न के साथ। तरह तरह के अशुगुन होते हैं, भयानक सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विप्र जीवाई देहु बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। दूतों को देखते हैं, भरत कांप उठते हैं और तुरंत शत्रुघ्न को लेकर के तेज गति के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। यहाँ सभी के चेहरे को देखते हैं, सब उदास हैं। खरसियार वो नहीं प्रतिकूला। और यह सुन सुन करके उनका मन जो है दुखी हो जाता है। और इधर माता कैकेयी सजी आरती मुदित उठिधाई दौड़ते हुए जाती हैं और भरत को लेकर के भेंट करके राजभवन में लाती हैं। भरत का जो चेहरे का भाव है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं है, उदास है मन, सोच में है। ऐसी स्थिति को देखकर माता कैकेयी कहती हैं, भरत ननिहाल में सब कुछ अच्छा तो है, मामा के घर। तो भरत कहते हैं, माँ वहां तो सब कुछ अच्छा है, परंतु यहाँ सब कुछ अच्छा है तो, क्योंकि जब भी हम कभी दूर से आते रहे तो हमारी तीनों माताएं हमारे सम्मुख रहती थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है। माता कैकेयी कहती हैं कि हमने सब काज बना दिया भरत, इसमें मंथरा भी सहायक हुई है, परंतु विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया। आपके पिताश्री नहीं रहे। और जैसे ही भरत कानों से सुनते हैं पिताश्री नहीं रहे, तो तात तात हा तात पुकारी, परउ भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कह करके जैसे खड़े के खड़े पृथ्वी पर भूमि पर गिर जाते हैं।
पिता के मरण का कारण जानते हैं। माता कैकेयी शुरू से लेकर आखिरी तक सभी घटनाओं को कहती हैं और जैसे भरत सुनते हैं, भरत ही बिसरो पितु मरन, सुनत राम बन गौनु, अहेतु अपन पौजान जिय, थकित रहे धरी मौन। जैसे ही राम का वन का सुनते हैं, वो पिता का मरण भूल जाते हैं और उसका कारण स्वयं को जान करके स्तंभित रह जाते हैं, भरत सन्न रह जाते हैं। क्योंकि भरत का जो प्रेम है भगवान राम के कमल चरणों के प्रति वह अद्भुत है। प्रेम की मूर्ति है भरत, और भौरे की तरह भगवान राम के कमल चरणों में उनका मन लुभाया रहता है, उससे हटता ही नहीं है। भरत जो भक्त में रत हैं, भक्ति में रत हैं, भगवान में रत हैं, वो हैं भरत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रसंग में इनकी वंदना करते हैं भरत जी का। बंदहु प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुध मधुप इव तजइन पासु। भरत का मन राम के कमल चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है। भरत जी जब सुनते हैं कि माता कैकेयी ने ऐसा किया है, तो कहते हैं इतना सुंदर वंश है सूर्य कुल का, राजा दशरथ सरीखे पिता राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले हैं, परंतु हे मां जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। तुम मेरी मां हुई। और भरत और शत्रुघ्न गुस्से में हैं, उदास हैं। उसी स्थिति में कुब्रा जो मंथरा का प्रवेश होता है, वह आभूषण और सज धज करके आती है। शत्रुघ्न जो रिपुसूदन हैं, पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भरत जी के अनुगामी हैं। वह गुस्से में उसके कुबर पर लात मारते हैं, रक्त का प्रभाव होता है, कपार टूट जाता है, दांत टूट जाता है। भरत दया निधि दीन छड़ाई। भरत जो दया निधि हैं, करुणा से भरे हुए हैं, उनको दया आ गई और वो छुड़ा दिए। भरत दया निधि दीन छड़ाई, अकौशल्या पै गए दो भाई। और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के पास गए। मलिन वसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, अकनक कलप बर बेली बन, मानव हनी तुषार। और यहाँ माता कौशल्या मलिन वस्त्र पहनी हुई हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, उदास है, और दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, जैसे मानो सोने की कल्पलता को वन में पाला मार दिया हो, ऐसी स्थिति है। अब भरत ही देखी मां तू उठी धाई, अमूर्छित अवनि परिचय आई। माता कौशल्या जैसे ही आगे नेत्र से देखती हैं कि हमारा भरत आ रहा है, वैसे ही भरत को हृदय से लगाने के लिए वह दौड़ते ही आगे जब बढ़ती हैं, परंतु चक्कर आ जाने से, मूर्छा आ जाने से वो वहीं गिर पड़ती हैं। भरत ही देखी मातु उठी धाई, अमूर्छित अवनि परिचय आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परिचरण तन दशा विसारी। और जैसे ही यह स्थिति को देखते हैं, भरत दौड़ते हुए जाकर के अपने शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाते हैं और माता कौशल्या के चरणों पर गिर पड़ते हैं और विलाप करने लगते हैं। तात
मातु तात कह देहि देखाई, अकह सिय राम लखन दो माई। हे माँ, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। राम लक्ष्मण जानकी भाभी वो कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। इस तरह से भरत व्याकुल हो जाते हैं, उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। और भरत का यह स्थिति देख करके माता कौशल्या उन्हें समझाती हैं, धीरज धारण धराती हैं। माता कौशल्या वात्सल्य है भरत के प्रति और भरत को व्याकुल अवस्था में देखती हैं। भरत जी इन सब का कारण अपने को मानते हैं और मन में उदास रहते हैं। और कौशल्या की स्थिति भी एकदम चेहरे पर उदासी का भाव है, कुछ कह नहीं पाती हैं माता कौशल्या, और बार बार जो है भरत को हृदय से लगा लेती हैं। और भरत जी मातु भरत के बचन मृदु, पुनि सुनि पुनि उठी सभारी, अलिए उठाई लगाई उर, अलोचन मोच तिवारी। भरत जी की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के पुनः फिर से माता कौशल्या उठती हैं, संभलती हैं और भरत को हृदय से लगा लेती हैं। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोच तिवारी, और नेत्रों से जल बहा रही है सिर्फ। सरल सुभाय माय हिय लाए, सरल सुभाय माय हिय लाए, अतिहित मन हूँ राम फिर आए। माता कौशल्या सरल स्वभाव है, हृदय से लगा लेती हैं और जैसे मानो राम ही वन से फिर आ गए हों, क्योंकि भरत का जो स्थिति है वह अत्यंत बेचैन और व्याकुल कर देने वाली है। भरत माता कौशल्या से कहते हैं, कुल कलंक यही जन्म मोही। कुल का कलंक अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कुल का कलंक अपजस का भाड़े और प्रियजन द्रोही हम हैं। इसमें भरत जी किसी और का दोष नहीं देते हैं और स्वयं को दोषी देते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं। धिग मोहि भयहु बेनु बन आगी, धिग मोहि भयहु बेनु बन आगी, अदुसह दाह दुख दोसन भागी। अकोटि भुवन मोहि सरिसय भागी, अगति अस्ति तोरि मातु जेहि लागी। हे माँ, तुम्हारी स्थिति ऐसा हुआ, इस त्रिभुवन में मेरे जैसा भोगा और कौन है। धिक्कार है मुझे इस जीवन का, इस जीवन पर जो बांस के वन में आग साबित हुआ और दुख दाह का भागी बने। यदि मेरा जन्म न हुआ होता तो मेरी माँ सपना नहीं देखी होती और यह स्थिति नहीं होती, भैया राम बन नहीं जाते। और भरत के इस बातों को सुनकर के माता कौशल्या द्रवित हो जाती हैं, हृदय से लगा लेती हैं और नेत्रों से जल बहाती हैं। सरल सुभाय माय लाए, अतिहित मन हूँ राम फिर आए। अभेट बहुरी लखन लगुबाई, अशोक स्नेहन हृदय समाई। माता कौशल्या लक्ष्मण के छोटे भाई रिपुसुदन से वो हृदय से लगाती हैं। शोक स्नेह हृदय में समा नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। सभी जन माता कौशल्या के स्वभाव को, व्यवहार को देख करके कहते हैं कि राम की माँ क्यों न ऐसी हो। और माता कौशल्या धीरज धारण करने के लिए कहती हैं, वत्स
धीरज धारण करो, हृदय में हानि ग्लानि मत बनाओ, मत लो, क्योंकि काल कर्म की गति अमिट होती है। विधाता हमसे उल्टा हो चुके हैं, अब आगे पता नहीं क्या कराएंगे, यह सोच करके धीरज धारण करो। पितुवायस भूषण बसन तातु तजे रघुबीर, अभिसमय हर सुन हृदय कछु, अपहिरे बल कल चीर। पिताजी का आदेश का पालन करना, आभूषण और वस्त्र का त्याग करके रघुवीर के हृदय में न हर्ष है, न द्वेष है, न रोष है, और वरकल वस्त्र पहन करके वो वन को चले गए। मन प्रसंग मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करे परितोषु। सबको संतुष्ट करके, सबको समझा करके, उनके मन में न हर्ष है, न रोष है, मन प्रसन्न है, ऐसी स्थिति में है। और इधर जानकी जो किशोरी जी हैं, राम के चरणों के अनुरागिणी हैं, वह किसी तरह भी न रह सकी। जैसे ही बन जाने लगे, उनके साथ चली गई। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, अरहिन राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखन उठे, और लक्ष्मण जी भी, लखन लाल जी भी जैसे ही सुने कि भैया और भाभी बन जा रहे हैं, सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहइन जतन किए रघुनाथा। राम ने बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, परंतु लखनलाल जी भी साथ में हो लिए। इस तरह राम, लक्ष्मण और जानकी जी वन को चले गए। मैंने उनके संग गई और न मैंने प्राण ही उनके साथ बिठाया। राम लखन सिय बन ही सिधाए, अगयऊ न संगन प्राण पठाए। और न मैं साथ गई, न मेरा प्राण ही साथ गया। और ये सारी घटनाएं, सारी स्थिति मेरे इन नेत्रों के सामने, आंखों के सामने घटित हुआ। फिर भी यह भागा जीव शरीर का त्याग नहीं किया। यह सब भा इन आखिन आगे, अतउन तजा तनु जीवय भागे। राम सरित मैं महतारी अपने झूठे स्नेह को देख करके पश्चाताप कर रही हूं। और इधर राजा दशरथ सारे जीने का फल प्राप्त किए। भूपति जाना मोर हृदय शत पुलिस समाना। मेरा तो हृदय सैकड़ों पत्थर वज्र के समान है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, अबिलपत व्याकुल राजगृह, मानहु शोक निवास। माता कौशल्या के इन मार्मिक वचनों को, कारुणिक वचनों को सुन करके भरत सहित सारा निवास जो है विलाप करने लगा। भरत और शत्रुघ्न विलाप करने लगे। पूरा निवास, राजभवन जो है मानो शोक का निवास हो गया। राजा भरत जी और शत्रुघ्न जी विलाप कर रहे हैं। और यह स्थिति देख करके माता कौशल्या उनको हृदय से लगा लेती हैं और अपने विवेकमय वचनों से भरत जी को समझाती हैं। क्योंकि शत्रुपा के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा से इन्होंने वरदान पाया था कि जो भक्तों का जो विवेक होता है वह मेरा रहे। इस विवेकमय वचनों को सुना करके भरत को समझाती हैं। भरत जी भी सभी माताओं को वेदों की बातें, पुराणों की बातें, पुराणों की कथाएं समझा करके सबको सुनाते हैं। सुना करके सबको समझाते हैं। और छल से रहित सरल और पवित्र वाणी भरत जी हाथ जोड़ करके माता के सामने कहते हैं। छल विहीन सूचि सरल सुबानी,
अब बोले भरत जोरे जोग पानी। अजय अघ मातु पिता सुत मारे, अगाई गोठ मही सुरपुर जारी। अजय अघ जे अघ, वो पाप जो माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला जलाने पर होता है, जो ब्राह्मणों का नगर जलाने से होता है। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, अमित महीपति माहुर दीने। और जो पाप स्त्री को और बालक को, गोद में बालक जो बैठे उनको, उनका वध करने से होता है। जो पाप मित्र को और राजा को जहर देने से होता है। अते पातक उपपातक कहें, जितने भी छोटे बड़े मन वचन कर्म से जो पाप कवियों ने वर्णन किया है, वह सारा पाप हे मां मुझे लग जाए, यदि लेस मात्र भी यह बन जाने में मेरी सम्मति हो। ते पातक मोहि दीन विधाता, ते पातक मोहि दीन विधाता, अजवय होहि मोर मत माता। ते पातक मोहि होहु विधाता, हे माता यदि मेरा मत इसमें हो, थोड़ा भी सम्मति हो, तो ये सारा पाप हमें लगे। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूतगण घोर, अत्यहु कई गति मोहि देहु विधि, अजव जननी मत मूल। हे मां, जो पाप भगवान विष्णु और भगवान शंकर को छोड़ करके जो भूतगणों का भजते हैं, उसमें जो गति होती है, यदि हे मां इसमें मेरी सम्मति हो तो वह गति मुझे मिले। भरत जी हाथ जोड़े ये सारी चीजों को कह रहे हैं। अबे चहि बेदु धर्म दुहिले, अपि सुन पराय पाप कहि देहि। जो वेद को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, धर्म की आड़ में अनर्गल काम करते हैं, जो पिसुन चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, और जो वेद के विरुद्ध काम करने वाले हैं, क्रोधी हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, उनको जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लग जाए, यदि मेरी इसमें सम्मति हो। लोभी लंपट लोलुपचारा, अजेता कहीं पर धन पर दारा, अपावों में तीन के गति घोरा, अजव जननी में साम तुमोरा। यदि इसमें मेरा मत हो, सम्मति हो, तो हे मां यह सारा पाप का फल मुझे प्राप्त हो जाए। जो साधु संग नहीं करते, वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, पराये धन की तरफ देखते हैं, पराई स्त्री पर नजर उठाते हैं, उनकी जो गति होती है वह गति मेरी हो जाए, यदि हमारा सम्मत इसमें हो। इस तरह से भरत जी 28 पाप माता कौशल्या के सामने कह देते हैं, और माता कौशल्या जो वात्सल्य की मूर्ति हैं, वह भरत जी से कहती हैं, मातु भरत के वचन सुनी। माता कौशल्या भरत जी की बातों को सुनते हैं। साचे सरल सुभाय, कहत राम तुम तात तुम, सदा बचन मन काय। हे तात, भरत जी के वचन मृदु, मातु भरत के वचन मृदु, साचे सरल सुभाय, कहत राम तुम तात प्रिय, सदा वचन मन काय।
भरत जी के इन बातों को सुनकर के माता कौशल्या कहती हैं, हे भरत, तुम तो सदैव मन वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रेम करने वाले हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, अतिम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। तुम्हारे लिए भगवान राम जो हैं वो प्राणों की तरह प्रिय हैं, राम को भी तुम प्रिय हो। अभिधु विष चवय सवय हिम आगी, अभिधु विष चवय सवय हिम आगी। भले ही चंद्रमा अमृत की जगह विष चुआने लगे और जो पाला है वो आग बरसाने लगे। विधु विष चवय सवय हिम लागी। और भले ही जो वारिचर है, जो जलचर है, वह जल से विरक्त होकर के जीवन जी ले। अभय ज्ञान वरु मिटयन मोहु, अतुम राम ही प्रतिकूल न होहु। परंतु हे भरत, चंद्रमा भले ही अमृत की जगह विष चुआने लगे, पाला शीतलता की जगह आग बरसाने लगे, जो जलचर जीव हैं वह भले ही जल से विरक्त होकर के जीवन जी ले, संभव है, लेकिन ज्ञान होने पर भले ही मोह न मिटे, यह संभव है। लेकिन हे भरत, तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और माता कौशल्या कहते कहते उन्हें हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं, मत तुम्हार यह जो जग कही, और मत तुम्हार यह जो जग कही, असो सुख सुगति उसो सुख सपो। स्वप्न में भी वह सुगति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में जो यह कहेगा कि इसमें भरत की सम्मति है, वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं पावेगा। मत तुम्हार यह जो जग कही, असो सपन हूँ सुख सुगति न लहई। अस कही मातु हृदय पहिलाए। और ऐसा कर करके माता कौशल्या भरत जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। अथन पय सवहि नयन जल छाए। और हृदय से लगा लेती हैं और उनके स्तन से दूध प्रवाहित होने लगता है, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। यह अद्भुत माता कौशल्या का वात्सल्य प्रेम भरत के प्रति। और दोनों आपस में मिलते हैं, बातें मिलाप करते हैं हुए पूरी रात इस तरह बिता ले जाते हैं। भरत जी का जो उच्च आदर्श है, वह दोनों प्रकार के जो भक्त हैं, कुमुद और चकोर, प्रवृत्ति मार्ग के और निवृत्ति मार्ग के दोनों प्रकार के भक्त भरत के चरित्र से लुभाए रहते हैं। नौ विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। और इधर माता कौशल्या का भी जो प्रेम भरत के प्रति है, इसका सोच ही उनको अत्यधिक रहा कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, उसका सोच कम, लेकिन भरत के प्रति जो सोच है माता कौशल्या का वो अलग है। और कहती भी है, हमें भरत का सोच अधिक है। राजमाता हैं और भरत जी प्रेम की मूर्ति हैं। और भरत जी जो है वह राम के चरणों में उनका मन भौरे की तरह लुभाया रहता है। तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रति विरति। भरत का चरित्र ही ऐसा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी इनके चरित्र को सुनेंगे, उनके जीवन में संसार से विरक्ति हो जाएगी और सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा। भरत चरित करने मु तुलसी जो सादर सुनहि, अवस होई भव रस विरति, श्री राम पद प्रेम। यदि इस धरा पर
भरत जी जैसे भक्त का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए भी जो अगम है, यम नियम आदि विषम व्रतों का आचरण इस धरा पर कौन करता, और दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण आदि चीजों का अपहरण अपने सुयश के बहाने कौन करता, यदि इस धरा पर भक्त भूषण भरत जी का जन्म न हुआ होता। और कलयुग में तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस जैसे सठ को राम के चरणों के प्रति शरणागति सम्मुख कौन करता, यदि इस धरा पर भक्त भूषण भरत जी का जन्म न हुआ होता। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आइए 1 मिनट भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।